में चुनाव है, बिगुल बज चुका है, 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। इस बार दिल्ली की गद्दी कौन संभालेगा। ऐसे में सियासी पार्टियां एड़ी चोड़ी का जोड़ लगाने में जुट गई हैं। कई पार्टियां जनता पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही हैं, जैसे कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। लोक लुभावन वादों में केजरीवाल की पार्टी ने सभी को पीछे छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक जुमला फेंकती जा रही है। लेकिन आज हम आपको 12 साल पहले ले चलेंगे। यह वही दौर था जब दिल्ली की आबो हवा बदल रही थी। गुलाबी सर्दी दस्तक दे चुकी थी। एक नाम था जो लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा था, चर्चाएं होने लगी थी। लगने लगा था कि अब दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नाम का एक गुमनाम शख्स बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लोगों को भरोसा दिला रहा था, खुद को दिल्ली का बेटा बता रहा था। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन दिल्ली की मासूम जनता ने साल 2013 में दिल्ली की गद्दी पर केजरीवाल को बिठा दिया। लेकिन मासूम लोगों को इस बात का कहां अंदाजा था कि यह आदमी सिर्फ दिल्ली की गद्दी पाने के लिए बेताब है। उन्हें कहां पता था कि जिसे वे अपनी वोट की बदौलत सत्ता सौंप रहे हैं, उसके अंदर बेताबी है शीश महल की दीदार करने की। तभी तो सत्ता मिलने के 13 साल बाद भी दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। आज भी नालियां बजबजा रही हैं, यमुना मर चुकी हैं, सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। अब दिल्ली की जनता को इस बात का एहसास हो चुका है कि जिस केजरीवाल ने आम आदमी की जिंदगी बदलने का फरेब रचकर दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा जमाया था, वो धूर्त निकला। उससे सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब है। तभी तो उसने अपने शीश महल के रिनोवेशन में 33 करोड़ रुपए झोंक दिए। इस शीश महल में 96 लाख के पर्दे लगाए गए, 39 लाख का किचन का सामान, 20 लाख की टीवी, 18 लाख का ट्रेडमिल और जिम का सामान, 16 लाख का कारपेट, 5 लाख की मिनी बार जैसी शानो शौकत वाली चीजें लगा गई। ये सब किया गया जनता के पैसों से। ऐसे में अब लोग समझ चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला केजरीवाल अब पलटीवाल हो चुका है। साफ है केजरीवाल आम आदमी की जिंदगी बदलने का वादा कर सत्ता में आए थे। उसी के पैसे से विलासिता का जीवन आज जी रहे हैं। वो जनता को लूट कर शीश महल में रह रहे हैं और गरीबों के लिए हाड़ कांपने वाली ठंड में एक रैन बसेरे का भी इंतजाम उन्होंने नहीं किया। खैर, आइए अब हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल के उन वादों का क्या हुआ जिनकी बदौलत उन्होंने सरकार तो बना ली थी, सत्ता का सुख भी भोग लिया, लेकिन उन वादों की तरफ मुड़ के नहीं देखा। बीते 10 सालों में केजरीवाल ने ऐसे 10 वादे जिन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखता। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। केजरीवाल का पहला वादा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। यही वादा केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले किया था, जो आज भी अधूरा है और इस वादे को लेकर एक बार भी केजरीवाल ने विचार नहीं किया। दूसरा वादा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाना, लेकिन केजरीवाल का यह वादा भी उनके शीश महल के आगे फीका पड़ गया। तीसरा वादा केजरीवाल हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हैं कि इस बार सत्ता मिलने पर यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन आज दिल्ली की यमुना की क्या दुर्दशा है वह किसी से छुपी नहीं। चौथा वादा था घर घर में 24 घंटे साफ पानी आएगा। याद होगा कि कुछ दिन पहले केजरीवाल सीएम एतसी के साथ राजेंद्र नगर कॉलोनी में 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू करने के लिए गए थे और वहां वो नल में सीधे मुंह लगाकर पानी पी रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पानी साफ आ रही है। लेकिन वहीं कॉलोनी में रहने वाले आसपास लोगों ने बताया कि ये हर बार चुनाव से पहले केजरीवाल इस तरह की नौटंकी करते हैं। दिल्ली में पानी जहरीली हो चुकी है, गंदी पानी आती है, कई बार तो पानी आती नहीं है, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। केजरीवाल का पांचवा वादा था कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करा दूंगा। अब इस पे हंसी नहीं तो क्या है। दिल्ली आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है और आज दिल्ली की हवा में जहर घुल चुकी है। आज लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन केजरीवाल अपने वादे से मुकर चुके हैं। छठा वादा था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना देंगे। यह बात तो किसी से नहीं छुपी है कि अरविंद केजरीवाल अपने इसी वादे के साथ सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जब सरकार आई तो उनकी पार्टी का हर कद्दावर नेता जेल गया। उनके दामन पर ऐसे दाग लगे जो कभी भी मिट नहीं सकते। शराब घोटाले का दाग लगा और इसी नहीं, उनके सिर्फ कद्दावर नेता नहीं, केजरीवाल को भी घोटाले के कारण ही तिहाड़ की सैर करनी पड़ी। केजरीवाल ने 7वां वादा किया था कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। आम आदमी की तरह रहने का वादा करते हुए केजरीवाल सत्ता में आए थे,
लेकिन केजरीवाल आज शीश महल में रह रहे हैं और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि उनकी शान शौकत के लिए उस शीश महल में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की राजशाही जीवन जीते हैं, किस तरह से वो जनता के पैसों पर ऐश करते हैं, किस तरह से उनकी डाइनिंग टेबल पर 12 व्यंजन सजे होते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि केजरीवाल आम से किस कदर खास हो चुके हैं। कभी कहा करते थे कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन आज बिना लावा लश्कर के वो चल नहीं पाते। 8वां वादा केजरीवाल का था कि लोकपाल बिल लागू करूंगा। केजरीवाल लोकपाल बिल को लेकर खूब हो हल्ला मचाया था, लेकिन इस वादों को वो भूल चुके हैं। 9वां वादा था कि दिल्ली को कचरे के पहाड़ से मुक्त कर दूंगा, लेकिन जैसा कि हमने प्रदूषण के बारे में बताया, जैसा कि हमने यमुना के बारे में बताया, और कचरे के ढेर दिल्ली में आपको कमोवेश हर जगह देखने को मिल जाएंगे। बस केजरीवाल उधर से मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने वादे भूल चुके हैं और इससे कोई मतलब नहीं है कि लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और इस बदबूनार में जीने को मजबूर हैं। केजरीवाल का 10वां वादा था कि किसी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करूंगा, लेकिन आप देख चुके हैं कि बीते कई चुनाव में केजरीवाल कैसे ही लोगों के साथ गलवैया करने लगते हैं, पार्टियों से गठबंधन करने लगते हैं और सत्ता की भूख उनकी दिखने लगती है। अब दिल्ली में उन्होंने गठबंधन इसलिए नहीं किया कि उनकी बेकरारी है कि वो अकेले ही सत्ता की मलाई चाहते और उन्हें पता है कि वो ऐसा विगत 10 सालों से करते आ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस से उन्होंने दूरी बना रखी है, लेकिन इस बार जनता उनकी हकीकत जान चुकी है, उनकी पोल खुल चुकी है, उनकी सुषमाल की तस्वीरें आ चुकी हैं। ऐसे में केजरीवाल की कुर्सी इस बार डगमगाती दिख रही है और एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार केजरीवाल के हाथों से दिल्ली तो गई।